की कि जहां बहुत सारे इदारे अपने दायरे से निकलकर दूसरे इदारों के दायरों में मदाखलत करते हैं, उसमें अदालत भी किसी से पीछे नहीं रही। यहाँ इफ्तिखार चौधरी, गुलजार अहमद, साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस जब गुजरे, और भी कई हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, और उन्होंने इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, और सिर्फ सियासी जमातें नहीं, सिर्फ मीडिया में नहीं, बल्कि अदालत में बैठे हुए मौजूद जजेस जो हैं वो भी अपने ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, और ना सिर्फ ख़दशात का इजहार कर रहे हैं बल्कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उन इख्तलाफात को खुलकर सामने ला रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी साइन नहीं है। हम ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी ज़िद से हटना चाहिए। जब तमाम तबकात ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक बहुत सेंसिटिव आइनी इशू अगर अदालत के सामने है तो उसको किसी मुतनाज़ा मखसूस बेंच के सामने ना लगाया जाए, और तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और वो फ़ैसला करे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस हैं, जो आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश इमरान खान कर रहा है, ये तमाम जजेस उस पर अपनी जो कलेक्टिव विजडम है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई एक फ़ैसला करें। जो रवैये सामने आ रहे हैं, और जो कल एक बात कही, बड़े अफसोसनाक बात थी, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे, कि उन्होंने कहा कि मैंने एक जज को जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ है उनको इसलिए बिठाया कि वो किसी को मैसेज देना चाहते थे। मैं ये समझता हूँ कि जजेस का ये काम बिल्कुल नहीं है कि वो बेंचेस बनाते हुए किसी की मैसेजिंग करें, बेंचेस बनाते हुए किसी को कोई इशारे करें। उनका काम है कि वो इंसाफ फराम करें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं तो ये अल्लाह करे वो गलत हों, लेकिन ये मुनासिब बात होगी कि उसको किसी बेंच में ना बिठाया जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। मुझे हैरत हुई कि कल ही चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ और दुख होता है कि वो जब सुनते हैं उनके जजेस के ख़िलाफ़ कैसी चीज़ें आती हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस भेजा, और वो ये चाहते थे कि उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से वो रोकें। और वो साजिश सबको पता है। इमरान खान ने कहा कि ये रेफरेंस गलत भेजा, सदर पाकिस्तान कहता है कि रेफरेंस गलत भेजा, उस वक्त की काबीना के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये रेफरेंस गलत भेजा। अब अगर एक चीज़ तय हो गई है कि वो रेफरेंस गलत था, लेकिन उस गलत रेफरेंस के वक्त में चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, जो उनका फ़ैसला था वो कुछ और था। शायद उस वक्त उनके जज्बात वो नहीं थे जो कल उनके जज्बात थे। जिस तरह कल उनको दुख हो रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, काजी फ़ाइज़ ईसा के वक्त में लगता है कि ना उनको दुख हुआ ना उनकी आंखों में आंसू आए। ये इस किस्म तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं। देखें, अक्सर तो हमने ये कहा है और मैं हम भी तनकीद करता हूँ कि अदालतें मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ैसले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको किसी एक इशू पर एक और कुछ मिलेगा, उसी इशू पर मुख्तलिफ़ वक्त में कुछ और फ़ैसला मिलेगा, ये तो होता रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही जज साहब, उनका फ़ैसला एक ही सिमिलर केस में पहले कुछ था, अब कुछ मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे जब ये जो लाइफ टाइम बैन लगाने की बात हुई या डिस्क्वालीफाई करने की बात हुई किसी सियासतदान को, उस पर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का मौक़िफ़ कुछ पहले और था, लेकिन वही मौक़िफ़ उनका तब्दील हो गया जब फैसल वावड़ा का केस आया। तो एक ही जज का मौक़िफ़ बदल जाना एक अजीब सी बात है। इसी तरह चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतल्लिक़ कुछ और था, लेकिन उसी चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जो है वो जब ये नकवी साहब आ गए तो कुछ और हो गया। इस किस्म के तज़ादात अगर सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे जो कौम का एतमाद होता है जुडिशरी के ऊपर वो मजरू होता है। आप हालात और वक्त के मुताबिक अगर अपनी राय को तब्दील करें, अपने फ़ैसलों को तब्दील करें, तो ये किसी भी सूरत में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए और ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मेरा ये ख़्याल है कि बिला झिझक इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है
तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फ़रीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है। और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने ख़ुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है और उसने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना चाहिए। और आज उस जज को आप बिठा के ये केस सुन रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। इससे अदलिया मज़ीद मुतनाज़ा होगी, अदालती फ़ैसला जो भी आएगा वो मज़ीद मुतनाज़ा होगा और जो उसकी तौक़ीर है लोगों की नज़र में उसको नुकसान पहुँचेगा।